एक नॉर्मल सी डिक्शनरी जो कि किसी भी वर्ड के मीनिंग का पता करने के लिए यूज़ की जाती है, उसे डिक्शनरी का यूज़ हैकिंग में करते हुए हम यहाँ पर हज़ारों लोगों के पासवर्ड्स को बड़ी आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा पासवर्ड हैकिंग का मेथड डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें हम डिक्शनरी के वर्ड्स का यूज़ करते हुए लाखों लोगों के पासवर्ड्स को हैक कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अटैक क्या है, किस तरीके से ये अटैक परफॉर्म करवाया जाता है और किसी के भी पासवर्ड को हैक किया जाता है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने करना ये है कि इस वीडियो को एंड तक तो लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम इसी पासवर्ड हैकिंग के मेथड के बारे में प्रॉपर तौर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हरून यूट्यूब चैनल। चलिए तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, क्योंकि इस पासवर्ड हैकिंग के मेथड में डिक्शनरी का यूज़ होता है, इसीलिए इस पासवर्ड हैकिंग के मेथड को यहाँ पर डिक्शनरी अटैक ही बोला जाता है। तो दोस्तों, डिक्शनरी अटैक में होता यह है कि आपके पासवर्ड की जगह पर या फिर एक यूज़र के पासवर्ड की जगह पर वो तमाम वर्ड्स को ट्राई करवाया जाता है जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल हों। तो अगर उस यूज़र का पासवर्ड कुछ ऐसा था जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल हो, चाहे वो किसी का नाम हो जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल हो, या फिर किसी सिटी का नेम, या फिर किसी ऐसी कंट्री का नेम, या फिर किसी ऐसी फेवरेट चीज़ का नेम जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल हो, ऐसे पासवर्ड को डिक्शनरी अटैक के थ्रू हैक कर लेना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल शख्स मैन्युअली वो तमाम डिक्शनरी के वर्ड्स को पासवर्ड की जगह पर ट्राई करवाता है, तो उससे डिक्शनरी के वो तमाम वर्ड पासवर्ड की जगह पर कंटिन्यूसली ट्राई करवाने में और एक पासवर्ड को हैक करने में यहाँ पर 20 साल से 50 साल तक का टाइम लग सकता है। बट दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में ऐसे हैकिंग टूल भी अवेलेबल हैं जो कि बड़ी आसानी से डिक्शनरी अटैक को सक्सेसफुल बनाते हैं, और इन टूल्स का यूज़ करते हुए आप डिक्शनरी के हज़ारों वर्ड्स को पासवर्ड की जगह पर चंद ही सेकंड में ट्राई करवा सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करवाने के लिए आपके प्रोसेसर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास अच्छा CPU, अच्छा GPU होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी ही ज़्यादा पासवर्ड हैकिंग की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, और डिक्शनरी के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स एक ही टाइम पर यूज़र के पैनल के ऊपर ट्राई करवाए जाएंगे। डिक्शनरी अटैक करवाने के लिए इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत से हैकिंग टूल मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप डिक्शनरी अटैक करवा सकते हैं। अब डिक्शनरी अटैक के टूल्स के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक वो टूल होते हैं जिनके पास अपनी डिक्शनरी की फ़ाइल खुद ही अवेलेबल नहीं होती है, और दूसरे वो टूल होते हैं जिनके पास डिक्शनरी की फ़ाइल अवेलेबल होती है। जिन डिक्शनरी अटैक के टूल्स के पास अपनी डिक्शनरी की फ़ाइल खुद ही अवेलेबल नहीं होती है, उन टूल्स के लिए आपको ये करना पड़ता है कि इंटरनेट से आपको खुद ब खुद ही 5 लाख या 10 लाख वर्ड्स की ऐसी फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ती है और उस टूल को देनी पड़ती है। बाद में वो टूल ये करता है कि उन्हीं 5000 या 10,000 या फिर 5 लाख या 10 लाख वर्ड्स को लेकर उस डिक्शनरी से आपके यूज़र के पासवर्ड की जगह पर अप्लाई करवाता रहता है। और जिन डिक्शनरी अटैक के टूल्स के पास अपनी खुद की डिक्शनरी फाइल मौजूद होती है, उसमें भी आपको 500 से 1000 के वर्ड्स ही मिलेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ड्स की फ़ाइल उस डिक्शनरी अटैक में ऐड होती जाएंगी उतनी ही ज़्यादा वो टूल की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और उस टूल का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका यूज़ करते हुए आप डिक्शनरी अटैक के थ्रू पासवर्ड हैकिंग को पॉसिबल बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये करें कि कोई इंटरनेट से ऐसा टूल इंस्टॉल कर लें जिसके पास अपनी डिक्शनरी की फ़ाइल खुद मौजूद ना हो। अब आपने उस टूल को डिक्शनरी की अपनी फ़ाइल खुद देनी है। इसके लिए आप एक मेथड यूज़ करें जिसे कि स्पाइडरिंग बोला जाता है। स्पाइडरिंग मेथड में होता यह है कि आप अपने यूज़र के इंटरेस्ट का पता लगाते हैं कि उसे किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फ़र्ज़ करें अगर वो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो हो सकता है कि उसका पासवर्ड किसी बड़े स्पोर्ट्समैन के नाम के ऊपर हो, या फिर अगर वो यूज़र बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो हो सकता है कि उसका पासवर्ड किसी ऐसी होली बुक के नेम के ऊपर हो। इससे आप ये कर सकते हैं कि बहुत से स्पोर्ट्समैन के नेम की एक लिस्ट निकालकर अपने डिक्शनरी की उस फाइल में दे सकते हैं, या फिर ऐसी बहुत सी स्पिरिचुअल बुक्स के नेम लेकर आप उस डिक्शनरी अटैक की फ़ाइल में दे सकते हैं।
तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि पासवर्ड क्रैकिंग पॉसिबल होगी। दोस्तों स्पाइडरिंग मेथड के ऊपर मैं अलग से भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने प्रॉपर तौर पर स्पाइडरिंग मेथड के बारे में बताया है कि स्पाइडरिंग मेथड क्या होता है और किस तरह से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं पासवर्ड हैकिंग के अंदर स्पाइडरिंग मेथड का यूज़ करते हुए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि स्पाइडरिंग मेथड का यूज़ करते हुए बहुत से हैकर्स के पासवर्ड्स को भी हैक किया जा चुका है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर हैकर्स ने भी यही मिस्टेक की थी, क्योंकि वो अपने पासवर्ड किसी न किसी ऐसे फेमस हैकिंग ग्रुप के नेम के ऊपर रख लेते हैं या फिर किसी न किसी ऐसे फेमस हैकिंग टूल के ऊपर रख लेते हैं जिससे कि हैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और वो डिक्शनरी के वर्ड्स में भी आते हैं। तो उन हैकर्स के पासवर्ड्स कुछ इस तरह से हैक हुए थे कि उन तमाम फेमस हैकिंग टूल्स, उन तमाम फेमस हैकिंग ग्रुप्स के नेम की एक लिस्ट क्रिएट की गई और हैकर्स के पासवर्ड की जगह पर अप्लाई करवाई गई और बहुत से हैकर्स के पासवर्ड्स को हैक किया गया। इसके अलावा दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको डिक्शनरी अटैक के बारे में प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।